गुड इवनिंग गाइस। सो वेलकम बैक टू द चैनल जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस के रिलेटेड, जीएसटी के रिगार्डिंग। हमने जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए ज़रूरत है, या फिर आगे अगर वो इसमें करियर बनाना चाहते हैं अपना, या फिर वो फॉर्म ओपन करना चाहते हैं अपना, या फिर वो कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हैं, या फिर किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और बेसिक सीखना चाहते हैं। सो उन सभी के लिए वीडियोस जो है होने वाला है, और ये चैनल जो है उन सभी के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, तो हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए, उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और उनका ही कहना है कि मैं वीडियोस जो है वो ऑनलाइन भी पोस्ट करूं, ताकि इन केस कभी उनको ज़रूरत हो तो वो सारी वीडियोस देख सके और रिवाइज कर सके। इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपने नॉलेज को बढ़ा सके और अपनी जो है हेल्प कर सके। मैं ये ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, जितने भी बच्चे हैं अगर जिनके पास जो है फ़ीस नहीं है पे करने के लिए, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इस चैनल पे आप जो है आपको सारी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, ताकि हर दिन जो वीडियो है वो पोस्ट हो आपके लिए, और आप उस वीडियो में जो है अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। ये जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारे इस चैनल का, फर्स्ट वीडियो भी होने वाला है हमारा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं, कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा ये, जिसमें कि मुझे ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिर कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है, किसको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। तभी मैं आगे की वीडियो पोस्ट करूँगी और इस चैनल के साथ कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो मुझे ये जानना है कि अगर इसमें कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो एटलीस्ट जो है, अगर 10 बच्चे भी ऐसे होंगे ना जो कि पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। वीडियो को पूरी आखिरी तक देखें, कुछ भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस के बारे में हम करेंगे। टीडीएस सबसे बेसिक होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम जानेंगे टीडीएस होता क्या है। जो टीडीएस का फुल फॉर्म तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, टीडीएस इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, विच मीन्स कि कोई भी ऐसा टैक्स जो डिडक्ट की जाती है किसी सोर्स के ऊपर। ठीक है, सोर्स के ऊपर की जाती है। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स को हम कह सकते हैं इनकम। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगी किसी सोर्स के ऊपर, वो सोर्स क्या होगा, इनकम होगा। इसको आगे हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। पहले तो हमें ये क्लियर रखना है अपने माइंड में कि कोई भी अगर आपसे पूछे टीडीएस क्या होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, टीडीएस इज अ टैक्स डिडक्टेड सोर्स। इसके नाम में इसका आंसर छिपा हुआ है कि कोई ऐसा सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स, जिसके ऊपर हम टीडीएस को टैक्स को डिडक्ट करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है। ठीक है, टैक्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट होते हैं जो जिसमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम किसी सब पर्सन को पे करें, वो डायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जिसमें कि हम जो है कोई चीज़ फाइल करेंगे, वो बीच में कोई मीडिएटर होगा, उसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट तक जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, अब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, सोर्स क्या होता है। सोर्स इनकम ऑफ सोर्सेज होता है, इनकम हो सकते हैं। ठीक है, इनकम दो तरीके के हो सकते हैं। एक इनकम जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, एक नॉन एम्प्लॉय के लिए। अब एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय में क्यों डिवाइड किया गया है इसको, तो एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जैसे आप जैसे लोग, और जो ऐसे लोग जो भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, मे बी वो कोई छोटी सी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, एमएनसी हो, फ्रेंचाइजी हो, आप वहाँ के लिए क्या कहलाएंगे, आप वहाँ के लिए एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय कहलाएंगे, तो आपको हर महीने क्या मिलेगा, हर महीने आपको मिलने वाली है सैलरी आपकी। तो जो भी सैलरी आपको हर महीने मिलेगी, उस सैलरी के ऊपर जो है आपके कंपनी के जो एम्प्लॉयर होंगे क्या करेंगे, टैक्स डिडक्ट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। वो टैक्स डिडक्ट करके वो क्या करेंगे, वो टैक्स काटने के बाद वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेंगे आपके बिहाफ पे। और फिर उसके बाद जो है आपको इसकी सारी जानकारी जो है, जब आप आईटीआर अपना फाइल करेंगे तो उसमें आप ये क्लेम कर सकते हैं। बट एक एम्प्लॉयर के लिए कंपल्सरी होता है कि वो आपका टैक्स डिडक्ट करे, अगर आप उस टैक्स स्लैब रेट में आ रहे हैं तो। दूसरा होता है नॉन एम्प्लॉय। नॉन एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्लॉयज़ जो हो गए यानी कि अदर देन एम्प्लॉयज़। क्लियर है ये तो, यानी कि जो कंपनी में काम नहीं कर रहे, किसी के लिए आप एम्प्लॉयर नहीं कहला रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई फर्म है, आप कोई कंसल्टेंसी चला रहे हो, छोटे मोटे बिजनेस करो, तो वो आप नॉन एम्प्लॉय कहलाओगे। ठीक है, तो नॉन एम्प्लॉय के लिए जो है वो इनकम का सोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, हर महीने उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट आप ऑन कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको टीडीएस पे करनी होगी।
अगर आप कमीशन पेमेंट कर रहे हो, कोई काम ऐसे है जो कि आप कमीशन पे कर रहे हो, किसी पर्सन को आप कमीशन दे रहे हो, उसका पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको TDS पे करना होगा। कंसल्टेशन फ़ी, अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन ली, साइकोलॉजिस्ट ली, इसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेशंस जो अगर आपने ली है, उसकी अगर फ़ी पे करनी होगी तो वो कंसल्टेशन फ़ी कहलाएगी। फिर प्रोफेशनल फ़ीस, लाइक अगर CA वगैरह से आपने आईडी वगैरह फाइल करवाई, कोई सर्विसेज आपने ली है, तो वो प्रोफेशनल फ़ी चार्ज करेंगे आपका। जो भी प्रोफेशनल फ़ी आप पे करेंगे उसके ऊपर भी TDS डिडक्ट करके आपको पे करना होगा। रेंट पेमेंट यानी कभी आपने अगर फ्लैट ले रखा है, 2 BHK हाउस ले रखा है, अगर आपने कोई भी गोडाउन वगैरह ले रखा है, लीज़ पे ले रखा है या फिर कैसे भी ले रखा है, तो अगर उसका रेंट है तो उस रेंट का पेमेंट जो भी आप करेंगे वो भी TDS के ऊपर डिडक्ट होगा आपका, तो उसके बाद आप रेंट पेमेंट करेंगे उस पर। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टैन के बारे में। टैन क्या होता है? अब आप लोग बेसिक सोचोगे कि यार टैन क्या होता है। तो टैन जो होता है ना, वो 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है, 10 डिजिट्स क्या होते हैं ये? अल्फा न्यूमेरिक नंबर मतलब इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, कुछ न्यूमेरिक भी होंगे, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की जाती है। ठीक है, अब जैसे कि आप जो TDS जो भी अगर आप पे कर रहे हो ना, जो भी TDS पे करता है उसके एक टैन नंबर लेना होता है। आपको इतना पता है ना कि अगर हम इनकम टैक्स ITR फाइल करते हैं तो हमें पैन नंबर से लॉगिन करना होता है। पैन नंबर चाहिए होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, बट इसके लिए टैन नंबर चाहिए होता है आपको। किसके लिए? TDS के लिए। तो TDS के लिए जो टैन नंबर चाहिए होता है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट अकाउंट नंबर, यानी जो अकाउंट नंबर है आपका उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। ये कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का अल्फा नंबरिक होता है। ठीक है, 10 डिजिट्स कैसे होंगे? जो फर्स्ट 4 लेटर्स होंगे वो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर्स होंगे अल्फ़ाबेट, सपोज जैसे यहाँ पे ABCD से मैंने बताया है आपको। उसके बाद के जो नेक्स्ट 5 लेटर्स होंगे आपके वो नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसमें जो भी नंबर आपको अलॉट की जाएगी वो नंबर होगा, और लास्ट का जो नंबर होगा वो भी एक अल्फ़ाबेट होगा, यानी स्टार्ट अल्फ़ाबेट से होगा, एंड अल्फ़ाबेट से होगा। अल्फ़ाबेट लास्ट का एक नंबर होगा, स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स होंगे और बीच में 5 जो होगा वो आपका नंबर्स होगा। अब आप ये कहोगे कि 10 लेने के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। तो टैन नंबर जो है सभी पर्सन्स ले सकते हैं जिसको भी TDS पे करना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, हिंदू डिवाइडेड फैमिली हो, HUF हो, किसी कंपनी का हो, सब कोई अपना टैन नंबर ले सकता है जिसके थ्रू जो है वो अपना TDS जो है वो फाइल कर सके। ठीक है, अब हम आते हैं TDS ऑन सैलरी के बारे में। अच्छा, हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैं एग्जाम्पल से आपको एक बार क्लैरिफाई और क्लियर करना चाहूँगी। वेट, अब मैं आपको लेकर आई हूँ आगे के एग्जाम्पल। पहले एक बार TDS हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे कैसे उसको डिडक्ट करने हैं, किस चीज़ पे हमें फाइल करनी है, किस तरीके से फाइल करनी है, हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी कुछ इसमें बेसिक्स पॉइंट्स और रह गए हैं जो मैं चाहती हूँ आप सभी को समझाना। तो वो क्या पॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना कुछ पॉइंट्स इसमें समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो TDS। ठीक है, फुल फॉर्म आप सभी को पता चल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे इसमें। एस का मतलब आपको पता चल चुका है। एस का मतलब होता है सोर्स, सोर्स का मतलब होता है इनकम। इनकम को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है हमने। एम्प्लॉय के लिए क्या इनकम की सोर्स होती है, नॉन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या इनकम के सोर्स होते हैं। इसमें और भी पार्ट्स होते हैं इंक्लूडेड, जो कि मैं आपको जो है अटैच कर दूंगी PDF। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें जो है ना एक पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जो कि एस के बाद जो है वो TDS को क्लासीफाई करता है। ये पूरी तरीके से TDS को क्लासीफाई करेगा आपके। ठीक है, इसमें टोटल पॉइंट्स जो भी आपके इंक्लूड होंगे मैं बताती हूँ आपको। तो वो जो मेन पॉइंट है ना, मेन वर्ड है वो है डी। डी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है TDS के चैप्टर में या फिर TDS को समझने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे टी कैसी इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये डी? तो इसको ना हम 5 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, या फिर इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला हो जाएगा हमारा डिडक्टर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा डिडक्टी। तीसरा हो जाएगा हमारा डिडक्शन। चौथा हो जाएगा हमारा डिपॉजिट्स। और पांचवा और आखिरी हो जाएगा हमारा डेक्लेरेशन। अब आप सोचो कि इसमें इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जो है वो कोर कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझ गए तो आपने TDS को समझ लिया। डिडक्टर, डिडक्टर कौन होता है जो TDS को डिडक्ट करेगा? डिडक्टिव कौन होता है जिसका TDS डिडक्ट किया जाएगा? डिडक्शंस मतलब कौन से सेक्शंस लगेंगे? डिपॉजिट्स, हमें TDS कहाँ डिपॉजिट करना होता है? डिक्लेरेशन, लास्ट में एक फॉर्म आता है जो डिक्लेरेशन फॉर्म,
वो हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। सो ये जो पॉइंट है ना वो डी से रिलेटेड है और ये 5 पॉइंट पे ही टीडीएस हमारा टिका हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। डन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जिससे आपका क्लियर हो जाए कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक ये है, जस्ट अ सेकेंड, एक ये पर्सन है। ठीक है, और एक यहाँ पे पर्सन है। ये हो गया राम एंड कंपनी, ये हो गया मोहन। ठीक है, मोहन एंड कंपनी ले लो या फिर मोहन, हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय ले लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो मोहन एंड कंपनी ले लेते हैं, जो ज़्यादा डिफिकल्ट है वो समझाते हैं। सो राम एंड कंपनी यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा? राम एंड कंपनी है डिडक्टर। डिडक्टर का मतलब एम्प्लॉयर, जिसने कि काम दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, जॉब दिया हुआ है। मोहन एंड कंपनी क्या है? डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या है? जिसका टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, जिसका टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा, विच मीन्स कि ये क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। राम एंड कंपनी क्या है? डिडक्टर है जो कि टैक्स डिडक्ट करेगा। और मोहन एंड कंपनी क्या है? डिडक्टिव है जो कि टैक्स डिडक्ट करवाएगा अपने, यानी कि कटेगा पैसा। अब देखो क्या होता है। मोहन ने क्या किया? मोहन ने जो है वो राम एंड कंपनी को सर्विस दी। राम एंड कंपनी ने बोला कि मुझे ये काम चाहिए तुमसे फिनिश, तुम ये करके दो। तो इसने क्या किया? सर्विस दी। ठीक है, मोहन एंड कंपनी ने किसको सर्विस दी? राम एंड कंपनी को सर्विस दी। और सर्विस देने के बाद मोहन एंड कंपनी ने जो क्या है किया है, बोला कि ठीक है, मुझे जो है मैंने आपका काम कर दिया है, ये लो मेरा बिल है, ये है इनवॉइस। ठीक है, ये है मेरा बिल। ये बिल मेरा बना है 64,900 रुपये का। सॉरी ये बिल बना है हमारा 64,900 का, यानी कि मैंने, मोहन कहता है राम एंड कंपनी को कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, ये रहा मेरा बिल, अब तुम मुझे जो है वो पे करो। ठीक है, अब क्या किया राम एंड कंपनी ने? बिल देखा, इनवॉइस देखी, और देखने के बाद उसने पेमेंट उसको कर दिया 64,350। 350, जस्ट अ सेकेंड, 350। अब आप कहोगे कि 64,900 का इसने इनवॉइस दिया और राम एंड कंपनी उसको पे कर रहा है 64,350, क्यों कर रहा है ये पे? तो सेम क्वेश्चन मोहन का भी था। मोहन ने बोला कि मैंने तो आप तुम्हें बिल दिया 64,900 रुपये का, तुम मुझे 64,350 रुपये क्यों पे कर रहे हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चलो आगे चलते हैं। तो राम एंड कंपनी कहता है, राम एंड कंपनी कहता है कि मैंने तुम्हें जो है ना 64,350 रुपये का बिल इसलिए दिया है ताकि तुम्हारा जो टीडीएस था वो मैंने डिडक्ट कर लिया है, यानी बिल जो मैंने बनाया है, तुम्हें जो पेमेंट की है मैंने, वो आफ्टर टीडीएस डिडक्शन है। यानी कि मैंने तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट करके और उसको जो है मैंने किसको पे कर दिया है? गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब जब तुम आईटीआर फाइल करना, मोहन को कह रहा है राम एंड कंपनी, तब तुम क्या करना? अपना टीडीएस को क्लेम करना। ठीक है, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल भी। तो अब ये बोल रहा मोहन एंड कंपनी बोल रहा कि मुझे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आई। तो राम एंड कंपनी समझाता है, तुमने मेरा काम किया, बिल दिया, 55,000 रुपये का काम तुमने किया, जिसके ऊपर तुम्हारा जो है जीएसटी लगा मुझे 18% का, जो कि मेरा हो गया 99 सौ रुपये, 9,900 रुपये। ठीक है, टोटल बिल बना तुम्हारा 64,900 रुपये का, जिसका बिल तुमने मुझे पकड़ाया। अब एज पर द टीडीएस रूल, जो टीडीएस का एक स्लैब होता है, उसमें जब मैंने चेक किया तो जो तुमने मुझे काम दिया है ना, उस काम के ऊपर तुमने जितने अमाउंट का काम किया है उस पर 1% का मुझे टीडीएस डिडक्ट करना था तुम्हारा। तो जो मैंने तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट किया है, जो टीडीएस तुम्हारा बना 550 रुपये का, तो इस वजह से मैंने 64,900 में से 550 रुपये डिडक्ट करके तुम्हें पे किया 64,350 रुपये। और जो 550 रुपये थे ये मैंने तुम्हारा टीडीएस फाइल कर दिया है। अब
तुम जब करोगे ITR फाइल तो तुम इसको क्लेम करना। अब तुम्हारे दिमाग में ये लॉजिक होगा, आप सभी के दिमाग में, 64,900 पर TDS क्यों डिडक्ट किया गया और 55,000 पे क्यों डिडक्ट किया गया। तो जो GST होती है ना, एक काइंड ऑफ ये भी टैक्स है, तो हम टैक्स के ऊपर तो फिर से टैक्स नहीं लगा सकते ना, इसीलिए जो बेसिक जितने का काम किया गया, जो बेसिक अमाउंट है, हम TDS उसके ऊपर ही फाइल करते हैं। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। आई होप, मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। रामन कंपनी है जो कि डिडक्टर है, मोहन कंपनी जो कि डिडक्टी है। डिडक्टी का मतलब एम्प्लॉय है, इसके यहाँ काम कर रही है, किसी तरीके का कमीशन है, किसी भी तरीके का मान लो। अब जो रामन कंपनी है वो डिडक्टर है, एम्प्लॉयर है, तो जिसने क्या किया, कुछ सर्विस काम करने को दिया था मोहन कंपनी को, मोहन कंपनी ने वो काम किया, अपना बिल बनाया और बिल बनाकर उसको दे दिया, ठीक है। बिल में उसने मोहन कंपनी ने 55,000 का ही काम किया, लेकिन बिल इसने कितने का दिया, 64,900 का, क्योंकि इसने GST भी 18% की उसमें ऐड कर दी। रामायण कंपनी ने क्या किया, उसका जो है वो चेक किया, उसका टैक्स के स्लैब TDS का रेट चेक किया, उसके बाद उसका 1% का TDS डिडक्ट करना था उसको बेसिक अमाउंट पे, उसने क्या किया, उसका 1% का TDS को डिडक्ट किया, और डिडक्ट करने के बाद बाकी जो भी पेमेंट बचे थे उसके, उसको वो पे कर दिया, और TDS को बोला उसको जब तुम ITR फाइल करोगे ना तो तुम इसको क्लेम कर लेना। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से TDS का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता है। अब हम जो है ना, अब आपको आई होप कि डिडक्टर डिडक्टी का मतलब क्लियर हो गया होगा। बाकी जो डिडक्शंस, डिपॉजिट्स, डिक्लेरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अभी जो TDS का स्लैब रेट है हम कैसे याद रख सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ आपको बता दूंगी इस वीडियो में। उसके लिए आप निश्चिंत रहो। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करो, कमेंट में ज़रूर करना कि आपको वीडियो में क्या क्या चीज़ें पसंद आई है और आपको क्या क्या ऐड करना चाहते हो। अब जो है वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगी आप सभी के लिए, जो भी बच्चे, मैं ये देखना चाहूँगी कितने बच्चे इंटरेस्टेड है और कितने ने पढ़ाई की है। अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही रहता है तो अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन पूछोगे आप तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के साथ ही मैं वीडियो को पोस्ट करूँगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि फुल फॉर्म ऑफ TDS क्या है। बिना देखे, बिना, अब तो याद हो गई होगी आपको, तो वो लिखना है आपको कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन आपका है सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं TDS के, सोर्सेज ऑफ TDS। अभी तो मैंने कुछ सोर्सेज आपको बताई हैं, और भी सोर्सेज आपको है जो कि आप रिसर्च करो उसके बारे में, अगर पता है तो फिर रिसर्च के उसको कमेंट में लिखना। और थर्ड ये है कि अबाउट योरसेल्फ, यानी मैं आप सभी बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी कि अभी आप सब बच्चों में से क्या कर रहे हैं, कौन स्टडी कर रहे हैं, कौन जॉब कर रहे हैं, और कौन जो बिजनेस अपना डेवलप करना चाहते हैं, ताकि उसके बिहाफ पे ही मैं जो है आगे की चीज़ें कर सकूँ। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसका आंसर आपको वीडियो में देना है, नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और जो नेक्स्ट वीडियो है, अगर मुझे जो भी लाइक कमेंट्स वगैरह इस पर आते हैं अच्छे, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी आपका, जिसमें कि हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अभी थ्योरी का हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है, जब हम वो कंप्लीट कर लेंगे फिर हम प्रैक्टिकल के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ में पूरे TDS के कॉन्सेप्ट्स को आपको बेसिक से क्लियर कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।